आइए देखते हैं इस वीडियो में नेटवर्क का थोड़ा सा बैच चालू हुआ तो उसमें क्या करा रहा हूँ वो सारी। बाकी लाइनक्स का बैच भी थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक से आगे निकल चुका है, तो उस पर भी सांबा DHCP और ये सारे सर्वर्स चालू हुए हैं। तो शाम के बैच में आज वो भी सारा कोशिश करेंगे कवर करें। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, भीड़ ज़्यादा, इस वजह से क्या है वीडियोज आज कम, कल भी कम आए, परसों भी कम आए। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जितने ज़्यादा हो सके, कुछ नंबर तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल पाएँ। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर नेटवर्क का जो बेसिक होता है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है। एकदम कांस्टेंट रखना, हिलना नहीं चाहिए। सबसे पहले कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको जब नेटवर्किंग स्टार्ट करनी होती है तो कुछ बेसिक नियम है वो ध्यान रखने हैं आपको। जहाँ मेरा माउस जाए कर्सर वहीं पर जाना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले माई कंप्यूटर पे आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ से आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है और सबसे पहले ये चेक करना अगर वायरलेस नेटवर्किंग नहीं है, वायर्ड नेटवर्क है, तो यहाँ पर लैन कार्ड डला है कि नहीं। अगर ये डिसेबल्ड है, येलो इंडिकेशन या रेड इंडिकेशन में है, तो आप देख लीजिए कि इसको सबसे पहले आप ठीक कर लीजिए, इसको इनेबल कर लीजिए। ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अगला चीज़ करना है वो आपको करना होता है, स्टार्ट पे जाना है, फिर आपको जाना है कहाँ पर, कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पर आपको देखना है विंडोज़ फायरवॉल पे, और विंडोज़ फायरवॉल पे जाकर टर्न विंडोज़ फायरवॉल के फीचर्स को क्या कर देना है, ऑफ कर लेना है। इसको कस्टमाइज़ करके कैसे यूज़ करना वो आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा। इतना करने के बाद आपको जो अगली चीज़ करनी है, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाकर आपको ये विंडोज़ 7 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टॉल्ड रैम दिखाएगा, कितने बिट का OS है, कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर का फुल नेम, कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है माई नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में, इसको क्लिक करना है और यहाँ से जाना है चेंज एडाप्टर सेटिंग्स पे। लोकल एरिया कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे जाना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्विस पैकेट शेड्यूलर दिखा रहा है, फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और लिंक लेयर प्रोटोकॉल डिस्कवरी मैप। ये हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, ऑप्शनल आप रखना चाहे रख भी सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से IPv6 को भी हटा सकते हैं, ये आप चलने दीजिए। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक मैनुअल IP एड्रेस देना होता है। तो जो एड्रेस आप मैनुअली देंगे वो होता है मैनुअल, जो आप देंगे वो मैनुअल एड्रेस कहलाता है या स्टैटिक एड्रेस कहलाते हैं। इसके अलावा अगर आप DHCP सर्वर इसमें लगाए तो इसको आप बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए सबको। इसको ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली को ओके कर लीजिए, क्लोज करिए। फिर आप जाइए रन पे और यहाँ पर लिखिए CMD। जैसे ही आप यहाँ पर CMD टाइप करेंगे आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आएगा और कमांड प्रॉम्प्ट को आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है ipconfig, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये DHCP सर्वर ने इसको क्या कर दिया, एड्रेस दे दिया। हमने एड्रेस हटाया, क्या एड्रेस दिया इसको देखिए ध्यान से, 192.168.2.29.35, 255.255.255.0 और यहाँ पर सबनेट मास्क ये, डिफॉल्ट गेटवे ये। अब मैं इसी को अगर यहाँ पर /all कर लेता हूँ तो देखिए फुल डिटेल में बता देगा कि DHCP सर्वर का एड्रेस क्या है, DHCP v6 IAAD क्या है, DHCP क्लाइंट क्या है, ये पूरा आपको डिटेल में पूरा क्या करेगा। ये DHCP सर्वर यहाँ पर एक्टिव है इसलिए एड्रेस यहाँ पर मिल गया इसको। अब अगर मैं एड्रेस को रिफ्रेश करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ipconfig लिखूँ मैं, और ipconfig लिख कर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको रिलीज़ कर दूँ तो ये एड्रेस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, RELEASE, एंटर करेंगे एड्रेस हटेगा। और फिर आप देखेंगे ipconfig लिखेंगे, DHCP सर्वर ठीक से चल रहा है तो वो फिर से क्या करेगा, एड्रेस ऐसे नहीं उठाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है ipconfig, यहाँ पर फिर क्या करना है / यहाँ पर करना रिन्यू, RENEW। तो ये IP एड्रेस क्या करेगा, रिन्यू करेगा। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर मीडिया स्टेटस दे दिया इसने, मीडिया डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, तो हम देखते हैं लिया कि नहीं लिया। फिर ipconfig करिए, ये देखिए एड्रेस ले लिया इसने, ये एड्रेस DHCP सर्वर से वापस उठा लिया। अभी DHCP सर्वर हमारा फिजिकली अभी लगा नहीं है लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वहाँ भी एक DHCP सर्वर के थ्रू ही एड्रेस की क्या होती है, एड्रेस अलॉट किए जाते हैं। मशीन को एड्रेस 3 तरीके से मिलते हैं, एक DHCP के थ्रू, एक स्टैटिक और एक होता अपीपा।
माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर स्टेटिकली आईपी डिफाइन नहीं है और अगर डीएचसीपी से एड्रेस नहीं मिल रहा तो आप पीपा एड्रेस के थ्रू एड्रेस दे देता है। चलिए आगे चलते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ से फायरवॉल हटा दी, एड्रेसिंग कर दी। अब अगर आपको माई कंप्यूटर को प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से रिमोट सेटिंग पे जाना है और अलाउ कनेक्शंस फॉर कंप्यूटर रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप लेस सिक्योर है, दैट इज़ ओके, कोई इशू नहीं, ओके करिए। और इसके बाद यहाँ से अगर आप यूज़र सेट कर देंगे तो पर्टिकुलर उन यूज़र्स को क्या होगी, वो परमिशन मिलती जाएगी। तो अभी हम यूज़र्स पर नहीं जा रहे हैं, अभी हमने सिर्फ इसको एक परमिशन दी है, अप्लाई किया है, ओके किया है। ऐसे ही आपको क्लाइंट पे करना है और क्लाइंट पे जब आप कर चुके हैं तो यहाँ पर विंडोज़ आर दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे MSTSC, क्या लिखेंगे, ये लिखने के साथ ही आपका रिमोट डेस्कटॉप खुलेगा। फिर क्लाइंट का एड्रेस जो भी है, जो भी ले रहा है वो एड्रेस देंगे तो वो पूरा का पूरा रिमोट डेस्कटॉप आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ अभी मैं करके दिखाता हूँ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक यूज़र बना लेना है ताकि क्लाइंट को हम यूज़र बता सकें कि कौन सा है। तो यूज़र बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाके बना सकते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके बना सकते हैं, फिर लोकल यूज़र्स पे जाएँ, यूज़र्स पे जाएँ, यहाँ पर वी नाम का यूज़र बनाएं। मैं एक नया यूज़र बनाना बता देता हूँ, न्यू यूज़र पे जाएँ। न्यू यूज़र पे जाने के बाद कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर स्काई दिया, फुल नेम में भी स्काई दिया और यहाँ पर पासवर्ड भी हमने क्या दिया, स्काई दिया और पासवर्ड भी कंफर्म किया, स्काई दिया। आप इतना नॉर्मल पासवर्ड नहीं दें, यहाँ तो प्रैक्टिस करानी है इसलिए मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आपके अकाउंट्स का यूज़र है कि क्या है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट कर लें आप, क्लोज कर लीजिए आप, ये यूज़र बन गया। इसको प्रॉपर्टीज़ पे आइए, मेंबर ऑफ पे आके फिर इसको अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स देना चाहते हैं तो ऐड करिए, एडवांस पे जाइए, फाइंड नाउ पे जाइए। अब आप इसको पूरे राइट्स दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही वर्क करने लगेगा। बैकअप ऑपरेटर के दे रहे हैं या जो भी राइट्स आप यहाँ से देख लीजिए, वो सारे राइट्स आप यहाँ से अलॉट कर सकते हैं। ओके करिए, ओके करिए और अप्लाई करके ओके करिए। तो ये इसको काय के राइट्स मिल गए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, और इसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स मिले हुए। प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, मेंबर ऑफ देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र हो गया। इतना करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमारी मशीन के जो फोल्डर्स हैं वो शेयर हो जाए। तो आपको फोल्डर शेयरिंग करना, राइट क्लिक कर लें, एक फ़ोल्डर बना लें, न्यू फोल्डर। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है PP, एंटर किया मैंने और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं शेयर विथ कर रहा हूँ, स्पेसिफिक पीपल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप शेयर करके पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। या आप नॉर्मली शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको प्रॉपर्टीज़ पे जाकर भी क्या कर सकते हैं, शेयरिंग पे चले जाइए और इसको शेयर कर दीजिए। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं, एडवांस शेयरिंग पे जाइए और एडवांस शेयरिंग पे जाकर आप इसको ऐड करें। लिस्ट द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूज़र, यहाँ पर 20 है। परमिशंस पे चले जाइए, अलाउ किया हुआ है फुल एवरीवन को, एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब इसको सब क्या कर सकते हैं, क्लाइंट पे खोल सकते हैं। तो ये इसकी परमिशन होती है। इसके अलावा डी को करना है, पूरे फोल्डर पूरी ड्राइव को करना है तो शेयर विथ क्या कर सकते हैं, एडवांस शेयरिंग पे जाइए। फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं एडवांस शेयरिंग पे जाकर फिर शेयर द फोल्डर। फोल्डर का नाम अगर एफ के नाम से करना है तो एफ के कर दीजिए। साइमल्टेनियस यूजर्स 20 एक साथ खोल पाएंगे। परमिशंस पे जाकर अलाउ कर दीजिए फुल कंट्रोल। अगर आप उसको चेंज करने की परमिशन हटा देंगे तो रीड कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप फुल कंट्रोल देंगे वो सारे राइट्स कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको डिनाई क्या करना है, तो आप यहाँ से डिनाई को भी, रीड की परमिशन डिनाई, तो सब कुछ डिनाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से चेंज की परमिशन हटाएंगे तो भी सब कुछ हटा दे रहा है। तो ये थोड़े से हैं, बाकी सर्वर में सारी चीज़ें और खुल के आपको क्लियर करूँगा। तो ओके करें, ओके करें, ओके करें। तो ये आपका स्टार्टिंग नेटवर्क हो गया। इसके अलावा प्रिंटर शेयरिंग, FTP, DHCP, टेलनेट, वो सारी चीज़ें भी हम आगे करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्लाइंट रेडी की क्लाइंट भी करना है, रेडी। क्लाइंट का एड्रेस क्या है, चलिए इसमें एड्रेसिंग कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, इसमें एड्रेस क्या दिया है, एड्रेस देख के आओ, जाके देख के आओ। इसका दे रहा हूँ 100, उसका देखो क्या है सर 1, उसका 2 है। अब यहाँ से हम रन पे जाते हैं और क्लाइंट को सबसे पहले क्या करते हैं, पिंग करके देखते हैं। ये एंटर किया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है पिंग स्पेस पैकेट इंटरनेट ग्रोवर, इसका फुल फॉर्म होता है।
192.168.1.2 2 एड्रेस है उसका, नहीं है 2, जाके चेक करो। विंडोज़ आर करके CMD लिख के, सॉरी, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट है, खुद को सबसे पहले देखिए 4 चीज़ें होती हैं कभी भी नेटवर्किंग करते समय। सबसे पहले करिए पिंग स्पेस 127.0.0.1। अगर ये रिप्लाई मिल रहा है तो आपका इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका लूप बैक मतलब प्रोटोकॉल सही काम कर रहे हैं। पिंग स्पेस आप यहाँ पर करिए 192.168.1. हमने इसका 100 दिया है। अगर रिप्लाई मिल रहा है तो लैन कार्ड सही है। यहाँ से आप इसको फिर आप लिखिए पिंग स्पेस जो भी नेबर आईपी है। नेबर आईपी क्या है, क्या है नेबर आईपी? चलिए चलते हैं क्लाइंट पे क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। दूसरे नोट पे आया मैं। अब दूसरे नोट पर हम देखते हैं कि क्या कहानी है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। माई नेटवर्क प्लेस की प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, एडाप्टर सेटिंग पे जाइए, लोकल एरिया कनेक्शन को हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर IPv4 देख रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस 2 है। केबलें लगी है तो ये पिंग क्यों नहीं हुआ वो चेक करते हैं। स्टार्ट कंट्रोल पैनल पे जाकर फायरवॉल्स को चेक कर लेते हैं। इसको ऑफ कर लेते हैं, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। विंडोज़ आर यहाँ से करके CMD करके पहले अपने आप को पिंग कर लेते हैं। पिंग स्पेस वही जो मैंने बताया आपको 127.0.0.1 लूप बैक ओके है। फिर हम पिंग करेंगे खुद को 192.168.1.2 है। एंटर, रिप्लाई हो रहा है, खुद भी ठीक है, मतलब लैन कार्ड इज ओके। पिंग स्पेस नेबर आईपी यहाँ से 100 करते हैं तो देखिए रिप्लाई आ गया, मतलब केवल सही है यहाँ से। इसके अलावा गेट भी करते हैं, गेटवे को पिंग करके देखते हैं तो रिमोटली कनेक्टिविटी है कि नहीं, वो गेटवे के लिए होता है। इतना करने के बाद अब हम इस पर माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाकर यहाँ पर रिमोट सेटिंग पर जाकर अलाउ कनेक्शन है ओके करते हैं, विंडोज़ आर करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं MSTSC ओके करते हैं। अब यहाँ पर उसका नेबर का IP लिखते हैं, क्या IP है 100, एंटर करते हैं। पासवर्ड क्या है उसका, यूज़र नेम क्या था, स्काई था ना, स्काई दिया था। पासवर्ड क्या था, पासवर्ड भी स्काई देते हैं और ओके करते हैं। तो वो मशीन यहाँ पर रिमोटली क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो उसके लिए हम देख रहे हैं ये जब तक हो रहा है, जब तक हम उस मशीन के फोल्डर जो हमने शेयर किए थे उसको चेक कर लेते हैं। वो इस तरह से चेक होंगे 192.168.1.100 लिखें, एंटर करें, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड था वो दीजिए। तो देखिए फोल्डर्स ऐसे आ गए। एक तरीका ये फोल्डर्स को लाने का, ये देखिए वो मशीन यहाँ पर आ गई। जब तक हिला मत यार, शेयर से पहले हटा, यस करेंगे, जब तक इसको चलने देते हैं। दूसरे तरीके से मशीन को लाना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जाइए रन पे, यहाँ पर फिर वही लिख लीजिए 192.168.1.100 वो मशीन आ चुकी है। ये देखिए फिर से वो मशीन के फोल्डर्स आ गए। अब वो मशीन यहाँ पर आ गई, यस करिए। अब यहाँ पर यस करो वहाँ से क्लाइंट सर्वर से ओके। देखिए वो मशीन पूरी की पूरी यहाँ पर उठ के पूरा डेस्कटॉप यहाँ पर पहुँच गया। तो इस तरह से आप सारा टाइम लेगा थोड़ा सा, आ रही है इस तरह से विंडोज़ 7 प्रोफेशनल प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, इसको आने देते हैं। जब तक एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उस मशीन को दूसरे तरीके से ऐसे नेटवर्क पे जाइए। ये MH चौरसिया और ये VPC दोनों मशीनें आ गई। 100 मशीन लगी हो, 500 मशीन लगी हो, क्लास C का एड्रेस है 254 तक मशीनें आप जोड़ लें। क्लास B का है तो उससे फिर ज़्यादा, अगर 200-250 से ज़्यादा मशीन है तो फिर क्लास B को आप यूज़ करिए। ये मशीन आ गई वो वाली, यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी, और ये हमारी मशीन है, ये फोल्डर्स है। तो ये हमारी मशीन है और ये वो रिमोट जो क्लाइंट है। तो रिमोट डेस्कटॉप ऐसे होता है। फोल्डर शेयरिंग मैंने आपको इस तरह से बताई है। इसी तरह से प्रिंटर शेयरिंग, FTP, वेब, टेलनेट, इस पर भी वीडियो हम आगे बनाएंगे। आज ये बच्चों को यहीं तक बताना था। प्रैक्टिस करो अब इसकी, क्लियर हो गया।
1-1.5 घंटे में हो ही जाएगा, करके फिर बाहर आ जाओ। तो ये था वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉच।